इसमें दीक्षा जी वो भी सिस्टम है, इसमें उसका स्रोत कैसे अपने आप खत्म हो। कोई दिक्कत है क्या आपको? बस थोड़ा सा आ जाइए, खाली 1 सेकंड के लिए बोलना, थोड़ा सा आ जाइए उधर वहाँ पे। और उधर उधर में तुम्हारा हाथ ले जा रहा है। अरे बाहर उधर बीच में रखो ना। कैसे बीच में रखा है? बाहर क्या नहीं आया? ना आया? हाँ? नीचे का पूरा अंदर नहीं जाएगा। बाहर के तो दीवार से बाहर करेगा तब ना रे। दीवार से बाहर जाएगा तब ना। कैसे करे? देखिए, राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ बिहार में पर्यटन स्थल है उसको उसका विकास करना है। इसी क्रम में सीताकुंड का विकास के लिए 7 करोड़ रुपया आवंटित किया दिया गया है और अभी तत्काल में 3.5 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा से। सीताकुंड का धार्मिक रूप से विकास होना है, जितने भी बाउंड्री देख रहे हैं पुराना वो टूट जाएगा, नया ढंग से बनाया जाएगा, यहाँ पार्क बनाया जाएगा, शौचालय बनाया जाएगा और स्टैंड जो हमारे पर्यटक आते हैं उसको गाड़ी लगाने के लिए स्टैंड बनाया जाएगा। तो ये सब सुविधा है और जितने भी कुंड है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सीढ़ी का स्टेप है, उस कुंड को साफ किया जाएगा, उसमें राजस्थान से पत्थर लगाया जाएगा। ये सभी काम है ताकि सीताकुंड का जो गरिमा है उस गरिमा के अनुरूप यहाँ के पर्यटकों को देखने के लिए मिलेगा। और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य की सरकार ने सभी पर्यटक स्थल को विकसित करने का काम एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और आदरणीय स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन बाबू के सहयोग से ये सब हो रहा है। तो सीताकुंड का विकास करना है पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से, और भी जितने यहाँ पर्यटक स्थल है उसको भी विकास करने का लक्ष्य है, उसको भी विकास किया जाएगा। या अतिथि गृह बनेंगे या और जो कुछ भी प्रोग्रेस होगा इसमें इनका 16 आना हाथ रहेगा, क्योंकि इन्हीं को हम लोग सब कुछ मान रहे हैं। माता भगवती इनको मन में ये भाव दिया और ये विधायक के पोस्ट पर आए और अपने तन मन और धन के द्वारा अपने भाव को समर्पित किए माता जी को। इससे इनका झंडा फहरते रहेगा और हम सनातन का यहाँ जो भाव था उसको आज मूर्त रूप में, साकार रूप में इनके द्वारा जो मिला है उनके लिए मैं हम सभी कमेटी और ग्रामीणवासी जो भी इलाके के लोग हैं सभी इनके आभार व्यक्त करता हूँ और माता भगवती से कहता हूँ कि हे भगवती इनके झंडा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। बहुत बड़ी बात आपने पूछा है। जब माँ जानकी का सारी व्यवस्था यहाँ राजकीय स्तर पर जब सब ठीक हो जाएगा तो यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ रोजगार मिलेगा और जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जो गरीब हैं, भूखे हैं, उनको भी यहाँ आमदनी होगी। यहाँ की जो संस्था है इनको भी बहुत कुछ
मिलेगा, जिनके द्वारा ये पब्लिक का और जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ आएंगे सीताकुंड के नाम पर, जो साल में आते हैं या अन्यथा अन्य दिन भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको भी यहाँ के इस भाव को देखकर यहाँ के विश्व मंच पटल पर जो श्री राम का और माता जानकी का जो भाव है उनको यहाँ पर प्रकट किया जाएगा और उनको अनुभव स्वयं होगा और पूरा विकास होगा। बहुत आनंद आएगा। ये सनातन का एक धूड़ी माना जाएगा और खास करके मध्य बिहार का बिल्कुल प्राण माना जाएगा। अगर ये काम इस मुहूर्त में, इस भाव में, इस रूप में अगर हो जाता है तो बिहार सरकार को पूरा पूरा साधुवाद। यहाँ के ही नहीं, बिहार के पूरे और भारत के लोग भी साधुवाद देते रहेंगे। बिल्कुल उनका जय जयकार हम लोग करते रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है और सभी को निमंत्रण देकर, आमंत्रण देकर बुलाया जाता है। सभी की बहू बेटियां, मुसलमान परिवार के लोग जो भी बहू बेटियां, बहू जो भी बाहर रहती हैं, इस मेला के अवसर पर सभी यहाँ आते हैं और सभी यहाँ अपने मेला को समझते हैं कि हमारा ही मेला है। और इसका इतना सुंदर सामंजस्य है कि उसका वर्णन तो यहाँ के पब्लिक और जो आएंगे वो देखेंगे, करेंगे। आज तक इस प्रकार का कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद। सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात है कि सारे धर्म को जैसे त्याग दिया जाता है वैसे सारे धर्म को यहाँ मिला दिया गया है और कोई भेदभाव नहीं है। सब अपने अपने में हैं लेकिन सब लोग एक हैं। यहाँ की सारी व्यवस्था बिल्कुल सम्मिलित है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ, सबका सहयोग मिलता है। सारे लोग मदद करते हैं मेला वालों को। जो भी मेला में आते हैं पर्यटन स्थल में, सबको यहाँ बिल्कुल व्यवस्था दी जाती है। मुसलमान भाई के तरफ से भी, और हिंदू भाई तो लगे ही रहते हैं, मुसलमान भाई के तरफ से भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रहती है। भानुशंकर व्यास। ये जो फर्स्ट स्टेप मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा इसमें मेन भूमिका हमारे विधायक महोदय का है, जो कि आज के डेट में इनके ही क्रियाकलाप से पर्यटन विभाग भी उतर गए हैं और ये जो 6 करोड़ 98 लाख आए हैं, ये सब विधायक जी के मतलब जो है इस सब करिश्मा के कारण इसमें अच्छे मतलब स्टील फिस्टी भी जो लगाए गए हैं ये सब विधायक जी का है। अब लगता है कि सीताकुंड वो विकास के अग्रसर पर चल दिए हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि इतना न मतलब यहाँ पर आस्था मतलब जगेगी और सुंदरता का इतना सुंदरता बढ़ेगा और जितना से जितना यहाँ पर ये धर्मशाला भी मतलब यात्रीगण के लिए बनवाया जाए ताकि इतना यात्री जुटते हैं कि उसको रहने का भी मतलब बहुत कमी ही रह जाते हैं। 10, 20, 40, 50 वो दुकानदार का मतलब जीविका चलेगा, पंडित जी का जीविका चलेगा, हाट का मतलब सेट बनवा दिया जाए। ये सब बनवाने से इसका इतना उत्थान, इतना विकास होगा, ये लगेगा कि नहीं ये त्रेता युग फिर से इस कलयुग में ये हाहाकार मचाना शुरू कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल, पूर्व मुखिया नवागढ़ी उत्तरी, सीताकुंड के एक मेंबर सदस्य हैं।